उसी यार दोस्तों मेरे पास मी 11 लाइट लेटेस्ट स्मार्टफोन, बहुत ही स्लिम स्मार्टफोन ये आता है और आपको इसी स्मार्टफोन के टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको बताऊंगा। आप देखना इस वीडियो को एंड तक। आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ना तो आप इसी मी 11 लाइट को बहुत ही इंटरेस्टिंग और औसम तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि फीचर्स ही कुछ आपको इंटरेस्टिंग और औसम बताए हूँ। तो चलिए यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना लेटेस्ट स्मार्टफोन के टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स वाले वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना है। तो एक एप्लीकेशन आपको ओपन करके मेनू बटन पर आप क्लिक करना है। मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको लॉन्ग टैप करना है। लॉन्ग टैप करने के बाद आपको सेकंड वाला फीचर आपको इस पर क्लिक करना है। दो लेकर आपको दिखते होंगे, दो लाइन्स आपको इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहाँ पर आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन नीचे ओपन कर सकते हैं। ऊपर एक ओपन है, नीचे एक ओपन है एप्लीकेशन। इस तरह से आप दो एप्लीकेशन एक ही फोन में और एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज कर सकते हैं और उसको छोटा बड़ा भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसे और भी आगे के बेहतरीन फीचर देखने के लिए इसी मी 11 लाइट स्मार्टफोन के आप देखना इस वीडियो को एंड तक। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और औसम तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि फीचर से आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग औसम बताया हूं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं दूसरी फीचर की। तो क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग में। तो चलिए सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर आना है, डिस्प्ले पर आपको क्लिक करना है। डिस्प्ले पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिलहाल है लाइट आपका कर लेना है डार्क मोड। आप डार्क मोड करेंगे ना तो इस तरह से आपका स्क्रीन का पूरा डार्क हो जाएगा। आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और आपकी बैटरी भी कम कंज्यूम हो जाती है। यहाँ पर तीसरी फीचर की बात करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट कैसे लिए बता देता हूं। यहाँ पर 3 फिंगर को नीचे लेकर आना, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा आपको वॉल्यूम मदद बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना है तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। चौथे फीचर की बात करने के लिए मान लो कि आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन यहाँ पर एक मैसेंजर को लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और एक फॉर एग्जांपल लेता हूँ यूट्यूब को एक, क्योंकि यहाँ पर दो एप्लीकेशन हम ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेनू बटन पर आपको डबल क्लिक करना है। मेनू बटन पर आप डबल क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन में आप ट्रांसफर हो सकते हैं। इस तरह से दो एप्लीकेशन के बीच में आप ट्रांसफर हो सकते हैं मेनू बटन पर दो क्लिक करके। पांचवी फीचर की बात करने के लिए दोस्तों मेनू बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से इसको लॉन्ग टाइप करना है। जो रिसेंट टैक्स में जो एप्लीकेशन होते हैं यहाँ पर आपको दिखता होगा तीसरे नंबर वाले फीचर पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह से पॉपअप में आप ओपन कर सकते हैं कोई भी विंडो में, इस तरह से ओपन कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन। छठी फीचर की बात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मेनू बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर लॉक टैप करना है कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पर आप लॉक का एक ताला का आइकन आपको यहाँ पर दिखता होगा, लॉक से इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लोज ऑल करने के बाद एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन को आपने यहाँ पर लॉक किया था वो रहेगा क्लोज ऑल के साथ में, वो चला नहीं जाएगा। वापस से इसको लॉक टैप करके वापस से हम क्लिक करेंगे तो वो चला भी जाएगा। उसके बाद ये अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर क्लोज ऑल करने के बाद में चला भी जाएगा। सातवीं फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम जाते हैं सेटिंग में और आपको यहाँ पर दिखता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ऑफ रहता है, तो यहाँ से इसको ऑन करना है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर है ये इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। इस तरह से हम लॉक करते हैं स्मार्टफोन को तो ऑटोमेटिक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इस तरह से ऑन होता है। ये क्लॉक स्टाइल कितना अच्छा सा दिख रहा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इससे भी अच्छे और भी आपको क्लॉक स्टाइल मिलते हैं। यहाँ पर कस्टम इमेज पर आप क्लिक करके वो भी आप रख सकते हैं और टेक्स्ट में आप रखना चाहते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कुछ भी आप लिख कर वो भी रख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं इतने आपको यहाँ पर आइकॉन्स वगैरह मिलते हैं, मतलब यहाँ पर क्लॉक्स मिलते हैं। आप इसको रखना चाहते हैं तो इसको अप्लाई कर लेना। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ये इस तरह से आ जाता है। बहुत ही कूल आपका स्मार्टफोन ये दिखता है। लॉक स्क्रीन पर आप लॉक करके रखे होते हैं तो इस तरह से बहुत ही बेहतरीन फीचर और भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। और भी क्लॉक स्टाइल जो आपको अच्छा लगे दोस्तों वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर। आठवें फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम जाएंगे सेटिंग में। चलिए सेटिंग जाने के बाद और आपके यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन इसी सेटिंग में आपको आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं व्हेन नोटिफिकेशन कम एंड द स्क्रीन है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, ये एड लाइटिंग, मतलब कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद ये इसको आप कह सकते हैं एड लाइटिंग। ये रहा एड लाइटिंग। कौन सा एड लाइटिंग लगना चाहिए नोटिफिकेशन आने के बाद में, यहाँ पर आप रख सकते हैं स्क्रीन ऑफ रहने के बाद में एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से कौन सा भी एक एड लाइटिंग आप जो कलर आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। 9th फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है डिस्प्ले पर क्लिक करना है। डिस्प्ले पर हम क्लिक करेंगे तो नीचे आना है। नीचे आने के बाद रीडिंग मोड आपको दिखता होगा, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। रीडिंग मोड को आपका डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर आप रात में या दिन में कभी भी आप स्मार्टफोन को ज्यादा यूज करते हैं, इंटरनेट ज्यादा यूज करते हैं तो इसको ऑन करना है। इसको ऑन करेंगे तो आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का। यहाँ पर पेपर पर क्लिक करके पेपर कर सकते हैं। एक क्लासिक है जो आपको अच्छा लगे उस तरह से ऑन कर लेना। 10वें फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम जाएंगे सेटिंग में और आपको आना डिस्प्ले सेटिंग में आना है।
और आपको आना नीचे यहाँ पर कलर स्कीम पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप डिस्प्ले का कलर जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर आप कलर भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। नीचे आकर इस तरह से भी आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले का। यहाँ पर डिफॉल्ट है, वार्म है, कूल है, कस्टम है, जैसा आपको अच्छा लगे दोस्तों उस तरह से आप कर लेना। 11 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है। यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद और नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों रिफ्रेश रेट है। आप इसमें कर सकते हैं 60 हर्ट्ज से लेकर 90 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट रख सकते हैं। ये फिलहाल है 60 हर्ट्ज, आप इसको 90 हर्ट्ज कर सकते हैं। आप 90 हर्ट्ज करेंगे ना तो आपका स्मार्टफोन बहुत ही स्मूथ चलेगा, बहुत ही मस्के के जैसा बहुत ही अच्छा चलेगा, लेकिन बैटरी एक्स्ट्रा कंज्यूम होती है। आप 60 हर्ट्ज कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज करेंगे तो क्या होता है आपका स्मार्टफोन उतना स्मूथ नहीं चलेगा, लेकिन बैटरी बैकअप ज्यादा देता है। 12 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको डिस्प्ले सेटिंग में आकर और नीचे आना है। इस तरह से हम जब नीचे आएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉन्ट है। यहाँ पर आप फॉन्ट भी एक्स्ट्रा रखना चाहे तो रख सकते हैं, टिक करके एग्री पर क्लिक कर लेना। और यहाँ पर फॉन्ट अभी इसमें फिलहाल नेटवर्क नहीं है, आप यहाँ पर फॉन्ट रखना चाहते हैं तो स्टाइलिश में इंटरनेट से आप डाउनलोड करके फॉन्ट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। 13 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर टेक्स्ट साइज है। आप टेक्स्ट साइज मतलब ये जो फॉन्ट है ना इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो यहाँ से इस तरह से आप बड़े कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को और उसको आप जितना चाहिए नॉर्मल में, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लेना। 14 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर आपको क्लिक कर लेना और आपको आना नीचे। नीचे आने के बाद कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर शो नोटिफिकेशन आइकन ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अगर आप मान लो कि आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो वो एप्लीकेशन के आइकन यहाँ पर ऊपर आपको स्टेटस बार में बता देता है, तो वहां पर आप देखकर पहचान सकते हैं इन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए हैं बोलकर। 15 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देखते हैं ऐप नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर नहीं आना चाहिए, वो मैसेज आने के बाद नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल कर लेते हैं मैं यहाँ पर क्रोम को, क्योंकि क्रोम से बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, यहाँ पर क्लियर कर करके हम थक जाते हैं। यहाँ से इसको ऑफ करेंगे तो क्रोम से हमको कोई भी मैसेज ही नहीं आएगा, यहाँ पर नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। यहाँ पर बात करते हैं 16 फीचर की, जाएंगे सेटिंग में और आपको नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आना है नोटिफिकेशन शेड पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर MIUI है और एंड्रॉइड है। यहाँ पर जो आइकन आपको दिख रहे हैं ना, ये नोटिफिकेशन का जो शेड है ना आइकॉन, ये इसका स्टाइलिश चेंज कर सकते हैं आइकॉन से। अभी आपको यहाँ पर आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। MIUI भी कर सकते हैं और एंड्रॉइड भी कर सकते हैं। बात करते हैं 17 फीचर की, जाएंगे सेटिंग में और आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रेज टू वेक है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि कहीं भी आप स्मार्टफोन को रखें, जैसे फोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाएगा, आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। 18 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और उसी सेटिंग में आना है आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन है। ये क्या आपको बता देता हूं, अब मान लो कि लॉक करके रखें अपने स्मार्टफोन को तो आप डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगा, आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। 19 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको यहाँ पर उसी सेम सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट है, मतलब यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन पर जो आपको टाइमिंग बता रहा है ना, इसका प्लेस आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों भी आपका क्लॉक वहां पर बता रहा है, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लेना, जिस प्लेस में आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। 20 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्च कैमरा है। ये क्या होता है, अब इसको ऑन कर लिया, अब लॉक करके रखें स्मार्टफोन को और आपको कैमरा ओपन करना है तो वॉल्यूम माइनस बटन पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके इस तरह से आप डायरेक्ट कैमरा ऐप को ओपन कर सकते हैं, वॉल्यूम माइनस बटन पर आप डबल प्रेस करके। 21 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले, आपको इस पर क्लिक करके और आना है नीचे। यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों और कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो शो कनेक्शन स्पीड है, ये ऑफ रहता है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं वाईफाई से या सिम से, तो आपको इंटरनेट की स्पीड कितनी kbps कितनी mbps की स्पीड में चल रहा है यहाँ पर ऊपर वो बता देगा। 22 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना नीचे साउंड एंड वाइब्रेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर और आना नीचे साउंड असिस्टेंट है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप देख सकते हैं एजेट मीडिया साउंड इन मल्टीपल एप्स है, यहाँ पर इन दोनों को ऑन कर लेना दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं 23 फीचर की, तो जाएंगे हम सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है और नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर स्टाइल है, यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल जो आप इस तरह से दिख रहा है ना आपको, अभी इसको न्यू वर्जन कर सकते हैं। न्यू वर्जन करेंगे तो इस तरह से आईफोन के स्टाइल दिखाई देगा, एप्पल में जो आता है ना iOS में, इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन पैनल के स्टाइल को।
24 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में, और आप यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर पर आपको क्लिक कर लेना है और आना है नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस बार दिख रहा होगा, एकदम लास्ट में आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी इंडिकेटर है, यहाँ पर आप बैटरी परसेंटेज आपकी नहीं दिख रही है तो यहाँ पर आप बैटरी परसेंटेज सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। बैटरी के आइकॉन के अंदर बैटरी परसेंटेज दिखाना चाहिए तो यहाँ से इसको भी कर सकते हैं, नहीं तो बैटरी के आइकॉन के बाहर बैटरी परसेंटेज दिखाना चाहिए तो यहाँ से इसको कर सकते हैं। दोनों में नहीं दिखना चाहिए तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर कर लेना। 25 फीचर की बात करने के लिए सेम सेटिंग में हम जाएंगे। जाने के बाद एकदम नीचे आकर आपको यहाँ पर स्टेटस बार सेटिंग में आना है। आने के बाद हाइड नॉच दिखता होगा, आपको हाइड कर सकते हैं आप नॉच को। ये जो फ्रंट कैमरा आपको जो दिख रहा है इसको आप हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हाइड कर सकते हैं इस तरह से। अब हाइड हो गया कैमरा, अभी आपको कैमरा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। और आपको जो चार्जिंग परसेंटेज वगैरह वगैरह आइकॉन्स नोटिफिकेशन वगैरह इसको ऑन करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जिंग परसेंटेज और टाइमिंग वगैरह दिख रहा है, लेकिन कैमरा तो नहीं दिख रहा है। और कैमरा आप दिखना चाहें तो इस तरह इस पर क्लिक कर लेना है, कैमरा भी दिखेगा। अब बस इस तरह से आप कैमरा को हाइड भी कर सकते हैं। 26 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, फोन पर क्लिक करेंगे। फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, चूज थीम है यहाँ पर हम क्लिक करके यहाँ पर डार्क कर सकते हैं इसको। ये बाकी का सब कुछ तो लाइट मोड है, बाकी का ये सब कुछ लाइट मोड है, लेकिन ये फोन वाला एप्लीकेशन इतना ही डार्क में आना चाहिए तो इस तरह से आप यहां पर कर सकते हैं। 27 फीचर की बात करने के लिए फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे। आने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कॉलिंग अकाउंट्स पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकमिंग कॉल सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। फ्लिप टू साइलेंस रिंगर है, मतलब ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो आप फ्लिप करेंगे स्मार्टफोन को तो क्या होता है, रिंगटोन म्यूट हो जाता है। 28 फीचर की बात करने के लिए फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आकर आपको कॉलिंग अकाउंट्स पर क्लिक करके यहाँ पर इनकमिंग कॉल सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्विट रिंगर व्हेन लिफ्टेड, मतलब आपको कॉल आ रहा है और जैसे आप फोन को उठाकर हाथ में लेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होता है, रिंगटोन म्यूट हो जाता है, रिंगटोन बजना खत्म हो जाएगा। 29 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे यहाँ पर फोन में और थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे। कॉलिंग अकाउंट पर हम क्लिक करेंगे, इनकमिंग कॉल सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे। इंक्रीजिंग रिंगटोन वैल्यूम है, इसको ऑन करेंगे तो मान लो कि आपको कॉल आता है तो धीरे धीरे रिंगटोन वैल्यूम ज्यादा होता रहेगा। 30 फीचर की बात करने के लिए फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे और कॉलिंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इनकमिंग कॉल सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे। फ्लैश ऑन रिंगिंग इसको ऑन करेंगे। अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो फ्लैश लाइट भी लगेगी, आप टेबल पर कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो फ्लैश लाइट को लगता हुआ देखकर आप पहचान सकते हैं कॉल आ रहा है बोलकर। अगर आप स्मार्टफोन को साइलेंट पर रखें तो जब ये काम आएगा। बात करते हैं 31 फीचर की तो फोन पर वैसे ये रहा पार्ट 1। आपको इसी पार्ट 1 में 30 फीचर बता दिया इसी Mi 11 लाइट स्मार्टफोन के। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो उस पार्ट 2 की वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जरूर जाकर देख लेना पार्ट 2 को। पार्ट 2 में आपको मैं 30 से ज्यादा फीचर बताया हूं इसी स्मार्टफोन के, Mi 11 लाइट स्मार्टफोन के। तो चलिए लिंक आपको नीचे भी मिल रही है और यहाँ पर भी आपको एंड स्क्रीन में दिख रहा है पार्ट 2, क्लिक करके देख लेना।